स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। एसआईआर पर आज चुनाव आयोग है और आज आपको बताएं कि शाम में चुनाव आयोग की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज शाम 4:15 पर चुनाव आयोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। देश भर में एसआईआर लागू करने की घोषणा हो सकती है और इसमें कई राज्य शामिल किए जा सकते हैं। अगले हफ्ते से इस पूरे प्रक्रिया के शुरू होने की संभावना है। एसआईआर की जानकारी देगा चुनाव आयोग। अगले हफ्ते से शुरू होने की संभावना है, ऐसी खबर मिल रही है। एसआईआर जो बिहार चुनाव से शुरू हुआ मुद्दा देश का मुद्दा बना, और चाहे हम लोकसभा की कार्यवाही की बात करें, सदन की कार्यवाही से पहले की बात करें, तो हमने देखा कि कई बार कार्यवाही जो है वो इसी मुद्दे को लेकर स्थगित भी हुई है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा बिहार से लेकर देश का मुद्दा बना एसआईआर, और विपक्ष इसको लेकर लगातार हमलावर है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल जो है वो लगातार न केवल बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए, बल्कि देश में भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो एसआईआर को लेकर विरोध कर रहा है और एसआईआर को चुनाव आयोग और बीजेपी की एक संयुक्त प्रक्रिया के तौर पर इसे देख रहा है। लेकिन फिर चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और एसआईआर का ऐलान भी किया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि इस पर सबकी नजरें होंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर किन बातों का जिक्र करता है, क्या राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो अगर होंगे तो किन किन राज्यों में इस प्रक्रिया के शुरू होने पर, और कब से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जानना। आंचल का रुख कर लेते हैं। आंचल मेरे साथ मेरी सहयोगी लाइव जुड़ी हुई है, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगी। आंचल, एसआईआर का मुद्दा जो हमने बिहार चुनाव से शुरू हुआ देखा, लेकिन फिर वो देश का बड़ा मुद्दा बन गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में बेहद अहम होगी। बिल्कुल, देखिए एसआईआर का मुद्दा जो है वो देश के लिए बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि घुसपैठियों पर कैसे लगाम लगाई जाए इस बात का ध्यान जो है वो न केवल सरकार रख रही है, बल्कि इस पर चुनाव आयोग भी जो है वो एक्शन मोड में नज़र आ रहा है। क्योंकि कई जगह पर यही घुसपैठिए जो है वो आम जनता के सबसे बड़े अधिकार पर, यानी कि मताधिकार पर भी कब्जा कर कर बैठे हुए हैं, जिसके बाद से देखिए इसी मताधिकार को आधार बनाकर वो हर एक सुविधा जो है जो देशवासियों को मिलती है उसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसी कारण से देखिए बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, और हालांकि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस बार जो है इस प्रोसेस को और तेज किया गया, जिससे वोटर्स को फिल्टर किया जा सके कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है, कौन घुसपैठिया है, उन पर कार्रवाई की जा सके। और आज इसी को लेकर देखिए चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, क्योंकि देखिए सबसे जो टिपिकल राज्य है बिहार के बाद अब वो है बंगाल, जो कि एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये माना जा रहा है कि एसआईआर को लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग जो है एसआईआर को लेकर कई जगह पर जो कराने का ऐलान भी कर सकता है, किन किन राज्यों में जो है और एसआईआर होना। हालांकि देखिए एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो अब आने वाले सभी राज्यों में होनी है, जो कि चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर देखिए गुजरात की बात करें, बिहार में हो चुका है, इसके अलावा बंगाल में होना है। तो और किन किन राज्यों में एसआईआर जो है वो कराएगी चुनाव आयोग, इसको लेकर घोषणा यहाँ पर हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यही है इसमें कि कैसे फिल्टर किया जाएगा उन घुसपैठियों को जो कि सीधे तौर पर भारत के निवासियों के अधिकारों पर कब्जा किए हुए हैं, उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फिल्टर किया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो वोटर्स जो है और खास तौर पर मताधिकार पर, सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार पर डाका डालने वाले घुसपैठियों का तो इलाज है ही एसआईआर। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह की घटनाएं भी होती हैं। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास भी कई राज्यों में करते हैं, और खासतौर पर जब चुनाव नजदीक आते हैं या कोई बड़ा आयोजन नजदीक आता है। हम पश्चिम बंगाल को नहीं भूल सकते, यहाँ पर भी घुसपैठियों की एक बड़ी भूमिका है कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में, और बिहार में भी हम लगातार वही होता हुआ देख रहे हैं। क्या ये संभावनाएं हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तब कुछ राज्य इसके बाद फिर से विरोध करना शुरू करें? क्योंकि हमने लगातार एसआईआर का विरोध बीजेपी के खिलाफ भी देखा है और चुनाव आयोग के खिलाफ भी देखा है, और कहा जाता है कि दोनों ही एकजुट होकर इस पूरी मिलीभगत में, इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं। इस तरह के आरोप विपक्ष भी लगा रहा है।
देखिए एसआईआर को लेकर विरोध तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो कि फर्जी वोटर्स हैं या जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनका मतदान का अधिकार छीन लेना, या फिर देखिए दूसरी जगह आप रह रहे हो वहाँ भी अपना मत का अधिकार कर रहे हो, और जहाँ आपको मूल निवासी हो वहाँ का भी मत का अधिकार करे। तो देखिए दो दो जगह तो नहीं चलेगा, एक ही जगह के आप वोटर बनकर रह सकते हो। आप जहाँ भी रह रहे हो, कई सालों से रह रहे हो, वहीं आप मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पर अगर फर्जी वोट डाले जाते हैं, और कई लोग देखिए घूंघट का इस्तेमाल करते हैं या फिर पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के जो महिलाएं मर चुकी हैं, इस तरीके से कई मामले सामने आए इसमें घूंघट का प्रयोग करके जो है मरी हुई महिलाओं के भी वोट डलवाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार अच्छे से हर चीज़ को फिल्टर किया जा रहा है। एसआईआर एक ऐसा माध्यम है जो कि फर्जी वोटर्स को रोकेगा, और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यही है कि फर्जी मतदान पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण जो है और वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्र पर मिले। क्योंकि जब झड़प होती है कि इसका ये व्यक्ति जो है यहाँ नहीं रहता है, उसका वोट कोई और डालने आया है, तो हमने मतदान केंद्रों पर काफ़ी गोली भी चलती हुई देखी है। तो ऐसे में किसी भी तरह का कहीं भी किसी भी जगह पर विवाद ना हो, इस बात लेकिन का ध्यान आंचल चुनाव अभी ये आयोग कहा रख जा रहा रहा है। है कि अगले हफ्ते से हो सकता है कि ये पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू भी हो जाए और इसमें कई राज्यों के शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4:15 बजे के आसपास, तभी साफ होगा कि किन किन राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन अगले हफ्ते से, क्योंकि बिहार चुनाव की तैयारियां भी लगातार चल रही है, अब ऐसे में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा और निश्चित तौर पर विपक्ष भी इसका हवाला देगा कि चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले लोग जो है वो अपने उस पर ध्यान देंगे, चुनाव पर ध्यान देंगे या फिर एसआईआर की प्रक्रिया को निपटाने में लगेंगे। देखिए चुनाव मतदान जो है वो कुछ घंटों की प्रक्रिया है। सुबह मतदान शुरू होता है और उसके बाद देखिए शाम तक 5 बजे तक या हार्डली 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन एसआईआर जो है देखिए ये फर्जी मतदाताओं को रोकने का एक तरीका है, या फिर एक लिस्ट को जो कि मतदाता लिस्ट है उसको फिल्टर करने का तरीका है। और ऐसे में अगर कोई विरोध करता भी है तो उसका असर चुनाव आयोग पर नहीं होने वाला, क्योंकि आपने देखा कि विपक्ष के दल जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से ही फटकार लगी, ऐसे में उन्हीं को मुंह की खानी पड़े। तो यहाँ पर एसआईआर करना गलत नहीं है, लेकिन एसआईआर पे राजनीति पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। मान के जो है चुनाव आयोग, पश्चिम बंगाल है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है, ये तमाम वो राज्य जहाँ पर अगले साल भी चुनाव होना है। इन राज्यों को भी क्या चुनाव आयोग शामिल करता है एसआईआर की प्रक्रिया में या नहीं करता, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। आप रहिएगा आंचल मेरे साथ, क्योंकि आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी के लिए मैं रुक करूंगी।